अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और WWE दोनों के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के मंडे नाइट रॉ की वजह से AEW की टीवी डील पॉसिबली जाने वाली है। AEW में विल ऑस्प्रे के साइन करने से पहले विल ऑस्प्रे के $1 मिलियन रिजेक्ट होने को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW के इस हफ्ते शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न को लेकर टोनी खान का एक और रिएक्शन सामने आ रहा है। तो गाइज वहीं रिक फ्लेयर के AEW रैम्पेज पर प्रोमो के वजह से AEW में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को करीबन 8,45,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन के मुकाबले ज्यादा थी। बट गाइज यही लास्ट वीक के बाद अब AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी बढ़ चुकी है। और जहां लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को मात्र यहां पर 8,45,000 लोगों ने देखा, वहीं इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को करीबन 8,58,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 13,000 ज्यादा है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप के बढ़ जाने के बाद अगले हफ्ते डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। और गाइस करीबन 10 महीनों तक AEW डायनामाइट को 1 मिलियन व्यूअरशिप ना मिलने के बाद AEW के इस साल के ओवर होने से पहले किसी डायनामाइट को 1 मिलियन व्यूअरशिप मिलती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिक फ्लेयर के AEW में मेजर कंट्रोवर्सी की। और बात करें यहाँ पर रिक फ्लेयर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिक फ्लेयर यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बदनाम कैरेक्टर है। और क्योंकि रिक फ्लेयर के ऊपर काफी सारे सेक्सुअल असल्ट और रेप के चार्जेस लगे गए, तो गाइस इसीलिए रिक फ्लेयर को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है। और यहीं इस हफ्ते अब AEW के अंदर भी फ्लेयर को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद जब AEW कंपनी ने उनका रैम्पेज टेप किया, तो गाइस AEW के रैम्पेज शो के ऊपर रिक फ्लेयर और स्टिंग उनका इन-रिंग इंटरव्यू देते गए। और बेसिकली फ्लेयर और स्टिंग के इस इंटरव्यू के अंदर रिक फ्लेयर क्राउड से कुछ ऐसी बातें कह जाते गए जिसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइस रैम्पेज पर जब फ्लेयर उनका प्रोमो कट कर रहे थे, तो गाइस यहां पर रिक फ्लेयर की इस प्रोमो के अंदर रिक फ्लेयर यहां पर क्राउड में मौजूद वुमन को एड्रेस करते गए। और गाइस रिक फ्लेयर फ्लो में उनके प्रोमो में ये बोल जाते गए कि क्राउड के अंदर जितनी भी लेडीज यहां पर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, उन सभी को रात में आकर रिक फ्लेयर को होटल में मिलना चाहिए। और रिक फ्लेयर उनके प्रोमो में ये बोल देते गए कि जब ये लेडीज रिक फ्लेयर से होटल के अंदर मिलने आएंगी तो इन सभी को अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड को छोड़ कर आना चाहिए। और बेसिकली रिक फ्लेयर के डबल माइंडेड प्रोमो की वजह से अब यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर रिक फ्लेयर को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। और गाइस कई सारे लोगों का ये कहना है कि रिक फ्लेयर यहां पर पहले कैमरा के पीछे ऐसी हरकतें करते थे, बट अब यहां पर रिक फ्लेयर लाइव प्रोमो के ऊपर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और गाइस रिक फ्लेयर जैसे लोगों को रेसलिंग से हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देना चाहिए। और गाइस यही सोशल मीडिया के ऊपर रिक फ्लेयर को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद फाइनली फ्लेयर ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया है, जहां पर रिक फ्लेयर बेसिकली ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके ये कहते गए कि रिक फ्लेयर को यहां पर ये बात नहीं मालूम थी कि रिक फ्लेयर के एक प्रोमो की वजह से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। और गाइस यहां पर फ्लेयर को इस उम्र में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना तो रिक फ्लेयर को पैसों की जरूरत है। बट गाइस यहां पर सिर्फ रिक फ्लेयर यहां पर अपने टाइम पास के लिए AEW पर काम कर रहे हैं। और अगर यहां पर AEW कंपनी को इससे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइस रिक फ्लेयर AEW को लीव करने के लिए भी तुरंत तैयार है। और बेसिकली फ्लेयर का ये कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से AEW कंपनी के ऊपर कोई बदनामी गए, और इसीलिए अगर AEW कंपनी चाहे तो वो AEW कंपनी को लीव भी कर सकते गए। वेल गाइस यहां पर मैंने तो पहले ही कहा था AEW कंपनी का रिक फ्लेयर को लाना AEW कंपनी को टेंशन में डालने वाला है। बट गाइस अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रिक फ्लेयर के इस प्रोमो को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के बाद कल यहां पर AEW के रैम्पेज पर आपको फ्लेयर का प्रोमो तो देखने को मिलेगा, बट गाइस रिक फ्लेयर के इस प्रोमो के अंदर आपको ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि गाइस AEW कंपनी जब उनका टीवी पर प्रोमो एयर करेगी तो AEW कंपनी रिक फ्लेयर के प्रोमो को एडिट करने वाली है। और गाइस यहां पर रैम्पेज की टेप होने की वजह से AEW की ये कंट्रोवर्सी लाइव टीवी पर नहीं जाएगी, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फ्लेयर के इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद अब AEW कंपनी फ्लेयर को लेकर क्या करती है।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विल ऑस्प्रे के $1 मिलियन रिजेक्ट करने की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। विल ऑस्प्रे के AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले विल ऑस्प्रे को यहाँ पर दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी WWE, AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से ऑफर मिला था। और गाइस ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने से पहले WWE के ऑफिशियल ये बिलीव कर रहे थे कि वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे को आराम से साइन करेंगे। और गाइस WWE की तरफ से विल ऑस्प्रे को $1 मिलियन का ऑफर मिल रहा था। बट गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने WWE के $1 मिलियन के ऑफर को रिजेक्ट करके AEW कंपनी के साथ साइन करने का फैसला किया था। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर WWE और AEW के अलावा इम्पैक्ट रेसलिंग भी इस नेगोशिएशन कर रही थी, तो गाइस अब यहाँ पर ये खुलासा हो चुका है कि WWE और AEW के $1 मिलियन ऑफर के अलावा इम्पैक्ट रेसलिंग विल ऑस्प्रे को कितना ऑफर कर रही थी। गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि इम्पैक्ट रेसलिंग विल ऑस्प्रे को 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख ना देके बल्कि 7 फिगर डील ऑफर कर रही थी। और बेसिकली विल ऑस्प्रे को इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से $1 मिलियन का ऑफर मिला था। और गाइस PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग अब से मात्र 1.5 महीने के अंदर दोबारा से TNA बनने वाली है, तो गाइस इसीलिए इम्पैक्ट रेसलिंग TNA को मजेदार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है। और इसीलिए CM पंक के WWE से रिटर्न होने से पहले भी इम्पैक्ट रेसलिंग ने CM पंक को $1 मिलियन का ऑफर दिया था। और अब यहाँ पर CM पंक के बाद इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से विल ऑस्प्रे को भी 7 फिगर डील मिली है, जिसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि विल ऑस्प्रे को इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से कम $1 मिलियन से $2 मिलियन का ऑफर मिला था, जो कि एंथम स्पोर्ट के इम्पैक्ट रेसलिंग को बाय करने के बाद अब तक का बिगेस्ट ऑफर है। और बेसिकली यहाँ पर 2014 के बाद इम्पैक्ट रेसलिंग ने इतना बड़ा ऑफर किसी भी रेसलर को नहीं दिया था। बट गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के $1 मिलियन ऑफर करने के बाद भी ऑस्प्रे ने यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग को रिजेक्ट करके AEW कंपनी के साथ साइन करने का फैसला किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग मार्केट के अंदर CM पंक और ऑस्प्रे को $1 मिलियन के ऑफर दे सकती है, तो गाइस यहाँ पर डॉब जिगलर, एलायस या मुस्तफा अली जैसे रेसलर्स को इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से बड़ा ऑफर मिलता है या नहीं। और गाइस इम्पैक्ट के दोबारा TNA बनने से पहले इम्पैक्ट रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी बड़े सुपरस्टार को साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के साइन करने की, तो गाइस अब जबकि WWE CM पंक को साइन कर चुकी है और CM पंक WWE पर वापस आ चुके हैं, तो गाइस एक बार फिर से टोनी खान के इस पर रिएक्शन को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जैसे ही WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर CM पंक ने WWE के ऊपर उनका रिटर्न किया था, इसके बाद यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट के द्वारा AEW के बैक स्टेज पर AEW के इसके रिएक्शन जानने को लेकर कोशिश की गई थी। और गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जब CM पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के तुरंत बाद AEW के लॉकर रूम में रेसलर से ये पूछा गया कि टोनी खान इसको लेकर क्या सोचते गए, तो गाइस AEW के लॉकर रूम ने फाइटफुल को ये बताया कि टोनी खान को यहाँ पर CM पंक के रिटर्न से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। और गाइस क्योंकि टोनी खान ने CM पंक को कंपनी से बाहर कर दिया है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान को इससे कुछ भी लेना देना नहीं गए कि CM पंक कहां जाते गए। और गाइस यहां पर जिस समय AEW कंपनी और सर्वाइवर सीरीज दोनों यहां पर हेड टू हेड हो रहे थे, उस समय टोनी खान CM पंक से ज्यादा कात्सुयोरी शिबाता को लेकर कंसर्न थे। और AEW के लॉकर रूम में रेसलर्स का यह कहना है कि जब यहां पर लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स ने यहां पर टोनी खान को CM पंक के रिटर्न वाली बात बताई, तो गाइस यहां पर टोनी खान CM पंक से ज्यादा कात्सुयोरी शिबाता के AEW को लीव करने को लेकर कंसर्न थे। और बेसिकली यहां पर टोनी खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि CM पंक WWE पर रिटर्न करे या न करे। वेल गाइस ये तो बात थी टोनी खान के रिएक्शन की। बट गाइस अब जबकि पंक यहां पर WWE पर वापस जा चुके हैं, तो गाइस अब यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर AEW और WWE के बीच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मैनिया ओरिजिनल चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि WWE के स्मैकडाउन और NXT के टीवी डील के बाद राइट नाउ WWE कंपनी यहां पर मंडे नाइट रॉ को लेकर अमेरिका के सम ऑफ द टॉप टेलीविजन नेटवर्क कर रही है। और गाइस WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE कंपनी जिन नेटवर्क के साथ नेगोशिएशन कर रही है, उनके अंदर वार्नर मीडिया का नाम भी शामिल है। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी पिछले 4 साल से उनके दोनों वीकली टीवी शो AEW डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज, इन सभी को यहां पर वार्नर मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी इस समय अमेरिका
इंडिया के अंदर 3 मेजर नेटवर्क के साथ नेगोशिएशन कर रही है और ये तीनों और कोई नहीं बल्कि वार्नर मीडिया, डिज्नी और अमेजॉन है। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि इस समय वार्नर मीडिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में मंडे नाइट रॉ की टीवी डील को लेकर काफी हैवी डिस्कशन चल रही है और इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि वार्नर मीडिया पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर आने वाली है। और गाइस अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया मंडे नाइट रॉ को साइन करती है तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को साइन करने के लिए वार्नर मीडिया कम से कम 250 से 300 मिलियन देने वाली है। और अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया रॉ को लेकर टीवी डील साइन करती है तो गाइस शायद ये हो सकता है कि वार्नर मीडिया एडब्ल्यू को शो से अपने नेटवर्क से हटाने वाली है। और गाइस अब जब यहाँ पर एडब्ल्यू के टीवी डील के हटने को लेकर बातें चल रही है तो गाइस यही काफी सारे लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने की वजह से पॉसिबली यहाँ पर एडब्ल्यू का शो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिप्लेस होने वाला है। क्योंकि गाइस ये बात तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगी कि सीएम पंक के एडब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंड होने के बाद जब इस साल जुलाई महीने में सीएम पंक को एडब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस लाया गया था तो गाइस सीएम पंक को वापस लाने का डिसीजन एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ना होकर बल्कि वार्नर मीडिया का था। और गाइस वार्नर मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक के लिए 2 घंटे का लाइव कोलिजन शो भी बनाया था। बट गाइस अब जबकि पंक यहाँ पर एडब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जा चुके हैं और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर वार्नर मीडिया टीवी डील नेगोशिएट कर रही है तो गाइस यही काफी सारे लोगों का ये कहना है कि पॉसिबली यहाँ पर वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की जगह एडब्ल्यू डायनामाइट को रिप्लेस करने वाली है। वेल गाइस सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने भी इस पूरे मामले को लेकर बात की है। पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि इस चीज के काफी तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनटी नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन करे। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वार्नर मीडिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाने के लिए एडब्ल्यू को प्रॉपर्टी के अपने नेटवर्क से हटाएगी। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को लेकर टीवी डील साइन भी करती गए तो उसके बावजूद वार्नर मीडिया एडब्ल्यू को लेकर भी टीवी डील साइन करेगी। और गाइस जैसे यहाँ पर यूएसए नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और एनएक्सटी दोनों को लेकर टीवी डील हुई थी, कुछ उसी तरीके से वार्नर मीडिया की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और एडब्ल्यू दोनों को लेकर टीवी डील हो सकती है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ वार्नर मीडिया के ऊपर आता भी गए तो इससे यहाँ पर एडब्ल्यू के टीवी डील कर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर पिछले कुछ सालों के अंदर टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में काफी बढ़िया रिलेशनशिप हो चुकी है। और गाइस टोनी खान इस चीज को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है कि एडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के साथ नया टीवी डील साइन करने वाली है। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों का टीवी डील लेती गए या वार्नर मीडिया सिर्फ और सिर्फ एडब्ल्यू को लेकर टीवी डील लेती गए। बट गाइस यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया एडब्ल्यू को हटा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ का टीवी डील साइन करती गए। क्योंकि गाइस इससे यहाँ पर पूरा मामला 360 घूमने वाला है और बेसिकली यहाँ पर एक बार फिर से टीएनटी नेटवर्क के ऊपर सीएम पंक को आने का मौका मिल सकता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के साथ टीएनटी पर रिटर्न करते गए या एडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के टीवी डील को लात मारकर भगा देती गए। वेल आपको क्या लगता है वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू दोनों को चुनेगी या वार्नर मीडिया इन दोनों में से किसी एक को चुनेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।